Recording in progress. सेठार मध्य जो जनजीवन वास्तव में मुझे जो जाए से लोकर चाली चलनी आचार व्यवहार संस्कृति ये उपरे जानिबा मोर टिके विशेष आग्रह रही था। तो सेमानंकर लोकाचार बा सेमानंकर जो म्यूजियम थिला से म्यूजियम को मुझे जाइथिले स्थानीय म्यूजियम आपण विश्वास भी करि परिबेनी मते लागेला बोधहुए मु ओडिशार केउ गोटे ग्राम्य भितर पशि जाइछि। ढेंकी जोटा कि आम धान कुटुचे घोरणा पेसणा कुला बाउंसी ये समस्त व्यस्त माने व्यवहार जो जिनस सेमानकर नित्य व्यवहार जो ही रही पोशाक संपूर्ण देह को घोड़ेला परी ढिला पोशाक जमती कि आम पाठ पढ़ी जे पोशाकर व्यवहार पोशाकर आवश्यकता होची लज्जा निवारण करने आपण माने भी बहुत जन मन पकई पारे पोशाक आम एपाई पिंधुचे लज्जा निवारण करने किंतु आजिकाली पोशाक लज्जा प्रदर्शन करने गला। तो परिवर्तन ये किसी नुह ये आमर विचार परिवर्तन आम कहूँ जुगर परिवर्तन आमर विचार परिवर्तन जुगर परिवर्तन हो सत्य जुगर तो धर्म चारि पादरे थिला से कली जुगर एक पादरे आमर विचार चारि भागरु भागे हो जाइए आम विचार शीलता नहीं तेणु आमर कर्म मध्य से प्रकार से अनुसार हो वास्तव रे से म्यूजियम रे जहाँ थिला जो माने कि बहुत पुराना लोक स्थानीय लोक सेमानंकर तो भाषा मु संपूर्ण रूपे बुझी पारे नहीं किंतु जो माने किछि इंग्लिश जानूले सेमाने मध्य ज्योतिष विद्या पर बहुत आग्रह अछंती बहुत आग्रह अछंती एवं सेमाने मध्य निज आखिरु दुईधार लुह पात करी कहउचंती जे वर्तमान आमर परिवार आमर घर जो पश्चिम अनुकरण ही जाउची तार परिणति आगको कौन हेब से माने मध्य दुख प्रकाश करुचंती से माने मध्य दुख प्रकाश करुचंती। तो वास्तविक विवाह बंधन ये धन यौवन उपरे जोठारे आधारित रही थाए सेथिरे प्रति मुहूर्त केवल समझौता ही रही थाए किंतु विवाह ये समझौता नुहे विवाह होची विश्वास। हाँ समझौता किसी समय पाई कौन सी परिस्थिति आवश्यक हो पाए विशेष परिस्थिति आवश्यक रहता है किंतु प्रति मुहूर्त केवल समझौता ये विवाह नुहे ये होची माने विश्वास आधारित है दरकार किंतु सही संस्कृति सही परंपरा आमर वर्तमान नहीं। देवहूति राजकुमारी थिले कर्दम ऋषि जने साधारण मुनि पर्ण कुटीर भितर रहते क्यों आधार से कर्दम ऋषि को स्वामी रूप से स्वीकार करथिले आमे चिंता करि पारुथबा क्यों आधार रे एवं सही आधार ही देवहूति को एक महान पुत्रर संतान हेबार सुजोग प्रदान कला।
संतान हेबार सुजोग प्रदान करिथिला। तेणु मनुष्य वास्तव में कौन सी एक आध्यात्मिक सुजोग प्राप्ति करने को हेले सी प्रत्येक विषय रे आध्यात्मिकता को खोजा को हेब। आध्यात्मिकता प्रति जदि सी दृष्टि दिए, आध्यात्मिकता ही तार जीवनर पथ प्रदर्शक हुए, तेबे तार पथरे केबे भी कंटकमय हो पारिबो नाही। तो ब्रह्मा वर्तमान कहउचंती जे यथाशील यथा रुचि आत्मजा परिदेहद्य वस्त्रुणी ही जशो भुवि। सेमानंकर गुण अनुसार देखंतु एठी भी आमे कहि परिबा जे सेमाने तो न भौणी गोटे बापा मांकर ठारू जन्म तो समस्तंकर गुण समस्तंकर शील तो समान हेबा कथा नहीं नहीं किछि परिमाण रे निजस्व रहुछि। सामाजिक व्यवस्थार गुण समस्त उपरे प्रभाव पड़ी थाए, पारिवारिक गुण प्रभाव पकई थाए, पिता माता गुण प्रभाव पकई थाए एवं निज जन्मर कृतकृत्य कर्म मध्य गुण उपरे प्रभाव पकई थाए। तो यही प्रकार भावरे निजर कन्या मान को विवाह देवा विषय रखिथिले ब्रह्मा। तापरे कहउचंती जे हे मुनि कर्दम मु जानी पारिली जे आदिपुरुष भगवान विष्णु निजर माया शक्ति बलरे समस्त जीवंकर सबु प्रकार अभिष्ट पूर्ण करबा पाई देह धारण करिवे। कपिल मुनि रूपरे अवतीर्ण हेबे। देखंतु आगरो पुत्र कर्दम बोली ब्रह्मा संबोधन करुतले। एई जागारे ब्रह्मा कहउचंती भूतानां सेवधिं देहं बिभ्राणं कपिलं मुनि। कपिल मुनि कही संबोधन करुचंती। कपिलं मुनि, मुनि शब्दर संबोधन रे मुनि। ए व्याकरणगत त्रुटि मध्य आमको तार प्रकृत अर्थरु दूरे दिए। जमते कि अज्ञान माने आम कहूचे ना अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। किसी जन गुरुवे नमः कहते। गुरुवे नमः प्रकृति भूल, गुरुवे नमः भूल। जो माने कि दशम श्रेणी पढ़ुचंती पिलांगु सेमानकु पचारिबे कहिदेबे सेमाने गुरुवे नमः तांकर थाए शुद्ध अशुद्धि से गुरवे नमः। गुरवे नमः होची नमः पद जगरे चतुर्थी जोटा कि गुरु शब्द रे गुरवे हब। बुझले सिमिति आम कहूँ ना सुत देवी सुता देवी किए कौन कहते किंतु वाक्य प्रकृति से वृषभानु वृषभानु जो माने कि माने जिंदगी माने रूफला को ई कार उच्चारण करती साधारण हिंदी रे जो माने ई कार उच्चारण करचंती से माने वृषभानु कहिबे। वृषभानु सुते देवी
कहीं सी होती सूता माने कन्या कन्या बा सूता सूतार संबोधन होची सुते सुते देवी जो माने कि हिंदी उच्चारण करुँच से वृषभानु कहे वृषभानु सुते देवी आमर तो उच्चारण रूफला को उकार उच्चारण हुए तो से वृषभानु तो ये प्रकार वाक्यर संबोधन रे ही विविधता रही जाता है संबोधन रे ही विभिन्न अर्थ रही जाता है तो वर्तमान ब्रह्मा कहते हे कर्दम मुनि तार आक्षरिक तत्वगत अर्थ को जदि आम नबा कर्दमंकर मुनि हेबा बा कर्दम ऋषि भगवान को प्रीत करिवा संतोष करिवा जोगु सी मुनि बोली संबोधित हेले एवं सही कारणरू से निजर बीर्जरे भगवान को प्राप्त करुचंते तेणु एठे मुनि रूपे संबोधन करा जायछि जे आदि पुरुष आदि स्रष्टा जहाँ को कि आउ कई स्रष्टा करी नहांती से परम पुरुष से आदि पुरुष आदि स्रष्टा भगवान विष्णु स्वीय निजर जोगमया शक्ति बल ये प्रकृति रे सी देवहूतिंकर गर्भरे अवतीर्ण हेबे एवं से क्यों प्रकार रूप रहिबे ज्ञान विज्ञान योगेन कर्मणां उद्धरन् जटाः हिरण्यकेशः पद्माख्य पद्ममुद्रा पदाम्बुजा से संतान हिरण्यवर्ण हेवे हिरण्यवर्ण माने सुवर्ण सुवर्ण वर्ण हेवे साधारणतः क्षत्रिय मानकर वर्ण कर्पूर वर्ण रहे जमती कि कहते गोरा पूरा ब्राह्मण मानकर वर्ण ताम्रवर्ण हिरण्य वर्ण रहे एवं चक्षुद्वय पद्मपुष्प परि सदृश रहिब चक्षुद्वय पद्मफूल परि प्रस्फुटित एवं शोभामय सतेजपूर्ण रहिब पाद पद्मरे पद्म अंकित थिब पाद पद्मरे पद्म अंकित थिब एवं से शास्त्रर समस्त ज्ञान प्रत्येक ज्ञान एवं माने परोक्ष ज्ञान एवं अपरोक्ष ज्ञान ये समस्त ज्ञानर से ज्ञात थिबे एवं यही ज्ञान द्वारा जो माने कर्म ही सब किछि जो माने इंद्रिय वासना ही सब किछि बोली चिंता करि थांती सेमानंकर संस्कार समार्जन करिवे सेमानंको वास्तविक दिगंत प्रदान करिवे एवं ब्रह्मा देवहूति को कहले हे मनुपुत्री हे मनुपुत्री से कैठव नाशन भगवान वर्तमान तुम गर्भरे
प्रविष्ट हुई से तुमर समस्त अविद्या ग्रंथि एवं संशय छेदन करी पृथ्वी रे वितरण करिवे। कैठव नाशन मधु कैठव हारे गोविंद गोपाल मुकुंद सौरे। मधु कैठव जे कि हमर भगवानंकर कर्णरु जात होते एवं सेमाने देवींकर तपस्या करी से मरबे नहीं बोली प्राप्त करने बर समस्ते त्राही त्राही डाकिले। भगवान कहले ठीक अच्छे आम युद्ध करवा युद्ध है किंतु ये कहले तुम्हें एते महान तुम्हें ए प्रकार युद्ध विद्या जानिच मु किछि मागी भी देव भगवान को से कहले हाँ हाँ आम जहाँ भी दे पारू भगवान को कहते आम जहाँ भी दे पारू माग से कहले तुम्हें केमती मर से कहले आम के माने मरबार ना कौन सी स्थान रे मरबार ना कौन सी स्थान रे मरबार ना ए प्रकार तापर भगवान ताको कौन करते निज गोड़ उपर रखी सुदर्शन चक्र को छाड़ देते एमती किसी कथा रही। तो ये प्रकार मधुकैटभ विनाश मध्य करिथिबा से भगवान स्वयं विष्णु तुमर अविद्या ग्रंथि को जो अविद्या ग्रंथि रूपरे अर्थात कहते नहीं माने गंठी हो रही जाए भूली हो तो सही अविद्या को नष्ट करवा पाई एवं संशय संशय ये समस्त जीवन रास्ता संशय कहीं हलानी केमिति हम हाँ ये जो संशय रहेला ये संशय को छेदन करने अविद्या ग्रंथि को एवं मन भीतर थिबा संशय को भगवान के विषय समस्त संशय प्रकृत जगतर रहस्य विषय जो संशय ये संशय को छेदन करने सी तुमर गर्भरे अवतीर्ण हेबे एवं जगत परिभ्रमण करिवे। तापरे ब्रह्मा से पुत्रर नामकरण करुचंदी आमे सिना आगुरु कपिल मुनि सब कही दउचे हम सुनिचे किंतु नामकरण ए जगह रे हिचे वर्तमान अयं सिद्धगणाधीशः संख्याचार्यै सुसमतः लोके कपिल इति आख्यां गन्तातेर्जिति वर्धना। हे पुत्र कर्दम हे पुत्री देवहूति तुमर ए पुत्र समस्त सिद्ध गणमानंकर अधीश्वर हेबे अर्थात जेते प्रकार सिद्धता अच्छी ये समस्त सिद्धता केवल भगवान प्राप्ति रे होता है। समस्त पथ तो विभिन्न रही पथर अंतिम लक्ष्य भगवान प्राप्ति तो ये भगवान प्राप्ति रे जो मैंने सिद्ध ये समस्त सिद्धगणंकर अधीश्वर अर्थात ये सिद्धगणंकर ईश्वर होती से विष्णु एवं जो सांख्य आचार्य समस्तंकर अधिष्ठित हेबे किंतु जो माने सांख्य आचार्य अच्छंती जो माने सांख्य पथरे गति करुचंती सेमानंकर ये पूज्य हेबे एवं यही पृथ्वी रे कपिल नाम से ख्यात हेबे
एवं तुमर संतान रूपरे से कीर्ति वर्धन करिवे, संतान रूपरे से कीर्ति वर्धन करिवे। यही प्रकार भाव रे संतान नामकरण मध्य हो गला। एपटे मैत्र मुनि विदुर को कहते, हे विदुर, कर्दम मुनि एवं देवहूति को यही प्रकार आश्वासन प्रदान करिबा परे जगत सृष्टा ब्रह्मा से कौन करिचंती, देवर्षि नारद एवं चारि कुमार एमानंक सहित हंस वाहन रे से सत्यलोक को गमन कले। से हंसो हंसेन जानेन त्रिधावं परमं यजो, तीन लोकर परम श्रेष्ठ से सत्यलोक को गमन कले। हे विदुर, ब्रह्मांकर प्रस्थान परे कर्दम मुनि पितांकर निर्देश को पालन करी से समस्त विश्वस्रष्टा प्रजापति मानक 9 जन ऋषि से 9 जन ऋषि को यथा विधि वैदिक रीति रे से कौन कले, गुणशील अनुजाई कन्या प्रदान कले। एक कथा कहवा समय आम ए प्रकार को न जीवा दरकार जे गुणर पतन करी पतित भितर आम गति करिवा नहीं, गुण को सदाबले उत्तम करिवा एवं उत्तम भितर गति करिवा। तो ये प्रकार भाव रे मरीचये कलां प्रादात इधर श्लोक रे जीवानी आम जानिबा जे कर्दम मुनि मरीचि को ऋषि मरीचि सहित कला को विवाह कराइले। अनुसया नामक कन्या को अत्रि को प्रदान कले। अंगिरा नामक कन्या को श्रद्धा नामक कन्या को अंगिरांक सहित विवाह करेले। हबीबु नामक कन्या को पुलस्त्यंक सहित विवाह करेले एवं गति नामनी कन्या को पुलहंग सहित विवाह करेले। क्रियांकर विवाह क्रतु ऋषि सहित होता। ख्याति नामक कन्या को भृगुंग सहित विवाह करेले एवं अरुंधति नामक कन्या को वशिष्ठ सहित विवाह कराइले एवं शांति नामनी कन्या अथर्वंग सहित विवाह करते। ये प्रकार 9 जन कन्या 9 ऋषि को विवाह करते एवं यही प्रकार विवाह कार्य समाप्त करी महर्षि कर्दम ये समस्त शस्त्रिक ब्राह्मण श्रेष्ठ ऋषिगणंकर समाज रे सेमानंकर लालन पालन करिवार व्यवस्था कर देथिले। वास्तव में यह ऋषि माने कन्या मानंकर विवाह एवं समाजर रीति को पालन करिवार आशीर्वाद प्रदान करी
पिता माता रूप रे जहाँ कर्म निभैवार थिला ताको करि सारिथिले। एपटे मैत्रेय मुनि कहउचंती हे विदुर एई प्रकार विवाह संपन्न करी ऋषिगण कर्दम मुनिंकर अनुमति प्राप्त करी सेमाने निज निजर लोक निज निजर आश्रम को फेरी गले। जेतेबेले कर्दम मुनि जानी पारिले जे निजर घरे सर्वदेव श्रेष्ठ आदि पुरुष विष्णु स्वयं अवतीर्ण होइचंती सेतेबेले सी पुत्रों को निज पाख को डाकिले एवं विविक्त उपसंगम्य प्रणम्य समभासत ताहां निज पाख को डाकी उपसंगम्य प्रणाम्य प्रणाम कले। किए कर्दम ऋषि कहा को प्रणाम कले? कपिल मुनि को प्रणाम कले एवं समभासत किछि कथा प्रणाम करिवा सहित किछि कथा कहवा आरंभ कले। प्रणम्य समभासत प्रणाम करी किछि कहवा को आरंभ कले माने उभय कार्य एकाथरे चली। कौन कहले? अहो पापच्यमानानां निरये शैरमंगलैः कालेन भूयसानूनं प्रसीदन्ति ह देवता। कर्दम कहउचंती अहो आमे कहने आहा मोर कि सौभाग्य आज जो से है सेटा ही होची अहो। अहो बा ये संसार रे निज निजर स्व स्व पापाग्नि रे अतिशय दह्यमान जीवगण प्रति निज निजर पाप अकृत पापरे जो माने दहित होउचंती सेमानंकर पुण्यता पाई बहु समय पर भगवान प्रसन्न होता बहुत समय पर भगवान प्रसन्न होता। तो ये कहवार उद्देश्य है जे वास्तव रे कर्दम ऋषि भगवान को आगरे प्राप्त करी भगवान को निज संतान रूप में प्राप्त करी से अति आनंदित होइचंती एवं कहउचंती जे ए पापिष्ट बा पाप चक्षु जे भगवान को दर्शन करुछि बहुत दिन परे ये मोर परम सौभाग्य अटे। ये परम सौभाग्य अटे। तो भगवानंकर प्राप्त हेबा ये निश्चित रूपे निज पाप क्रियारु वंचित हेबा बहुजन्मी बहुजन्मी विपक्वेन सम्यक योग समाधिना त्रष्टुं यदते सतया शून्यागारेषु यत्पदम्। जो जातिगण निर्जल स्थान रे बहु जन्म धरी भगवान को प्राप्त करिवार जोग करिथान्ते ऐकांतिकता रे एकुटिया बसी भगवानंकर से पाद पद्म दर्शन करिवार
ଯତ୍ନ କରିଥାନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଜାତି ଅତି ଗନ୍ଧର୍ବ ମାନେ ଆମର ଉପର ଲୋକରେ ବହୁତ ଉପର ଲୋକରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ। ବାସ୍ତବରେ ଏଠି କର୍ଦ୍ଦମ ଋଷି ଆହୁରି ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି ସ ଏବ ଭଗବାନ ଅଦ୍ୟ ହେଳନ ନ ଗଣ୍ୟଜନ ଗୃହୀଷୁ ଜାତ ଗ୍ରାମ୍ୟାଣ ଜହ ସ୍ୱାନ ପକ୍ଷପୋଷଣ। ବାସ୍ତବରେ କର୍ଦ୍ଦମ ଋଷି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ପରି ଗୃହୀମାନେ ଏବଂ ଆମର ଗୃହୀ ହେବାର କାରଣରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅବହେଳା ସେ ଅବହେଳାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଗଣ୍ୟ କରି ଅବତାର ସେ ଅବହେଳାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ଦେଇ ଭଗବାନ ଆମ ଘରେ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କର୍ଦ୍ଦମ ମୁନି ଏହା ବିଚାର ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଜ୍ଞାତ ଅଜ୍ଞାତରେ ମୋର ମଧ୍ୟ କିଛି ପାପ ହେଇଯାଇଛି, ଜ୍ଞାତ ଅଜ୍ଞାତରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କିଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଅବହେଳା କେତେବେଳେ କରିଦେଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି ବଦାନ୍ୟତା, ଇଏ ହେଉଛି ବଦାନ୍ୟତା। ସ୍ୱୟଂ ବାକ୍ୟ ମୃତଂ କର୍ତ୍ତୁମ୍ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣୋऽସि ମେ ଗୃହେ ଚିକୀର୍ଷୁ ଭଗବାନ ଜ୍ଞାନଂ ଭକ୍ତାନାଂ ମାନବର୍ଦ୍ଧନଃ। ବାସ୍ତବରେ ଭଗବାନ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ଭକ୍ତର ମାନକୁ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଭଗବାନ ଭକ୍ତର ମାନକୁ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଆଗରୁ ମୁଁ କହିଛି ଯେ କର୍ଦ୍ଦମ ଋଷି ପ୍ରଣମ୍ୟ ସମଭାସତେ ନମସ୍କାର କରି ସେ କପିଳ ମୁନିଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ତୁମର ପୁତ୍ର ରୂପେ ଜନ୍ମ ନେବି, ଆପଣ ତାହା ଆଜି ପୂରଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ମୋତେ ଯାହା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ମାତା ଦେବହୂତିଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ସାଂଖ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବି ଏବଂ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଗୃହରେ ରହିବି, ତାହା ପୂରଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତାହା ପୂରଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେବହୂତିଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଥିଲା କର୍ଦ୍ଦମଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ବାସ୍ତବରେ କନ୍ୟାମାନେ ତ ବିବାହ କରିନେବେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଅଜ୍ଞାନ କିପରି ଦୂର ହେବ, ମୋର ପୃଷ୍ଠପୋଷଣ କେଉଁ ପ୍ରକାର ହେବ, ଆପଣ ଜଣେ ପତି ହିସାବରେ ଜଣେ ମୁନି ହିସାବରେ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ କର୍ଦ୍ଦମ ମୁନି ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତବରେ ଚିନ୍ତା ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ଦୃଢ଼ ଥିଲା, ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା କଥା କହିଥିଲେ ତାହାର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋତେ କରନ୍ତୁ। ତ ଯଦି ଭଗବାନ ସେ କଥାକୁ ମାନି ଦେବହୂତିଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କଲେ, ତେବେ କର୍ଦ୍ଦମ ଋଷି ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ତେଣୁ କର୍ଦ୍ଦମ ମୁନି ସେଇ ବିଷୟ କହିଲେ, ତାନ୍ୟେବ ତେଭି ରୂପାଣି ରୂପାଣି ଭଗବନ୍ସ୍ତବଃ ୟାନି ୟାନି ଚ ରୋଚନ୍ତେ ସ୍ୱଜନାନାଂ ଅରୂପିଣଃ। हे भगवान, प्रणम्य समभासते नमस्कार करी कर्दम मुनि कहते हे भगवान, यदि आपण प्राकृत
रूप रहित आपणकर प्रकृतिगत रूप नहीं, तथापि आपण असंख्य रूपरे परिशोभित रहिचंती। आपणका प्रकृति रूप नथिले मध्य आपण असंख्य रूपरे रहिचंती एवं भक्तंकर प्रीतिपद पाई भक्तों को आनंद करिवा पाई आपण से प्रकार रूप प्रदान करिचंती एवं आपणकर समस्त रूप हेउची से सच्चिदानंद रूप। आपणकर सब रूप ही अपराकृत रूप एवं से सच्चिदानंद रूप। तो इथिरे आमे यहाँ निष्पत्ति करि परिबा जे भगवानंकर वास्तविक गोटे मौलिक जो अप्राकृत रूप रही एवं भक्त मानंग पाई से कौन करि विभिन्न रूप रे पतित होता जमती कि ये प्रभुपाद उदाहरण देचंती हनुमान। हनुमान जेतेबेले राम सीता पाखरे लक्ष्मी नारायणकर रूप देखिले हनुमान कहते प्रभु मु जानी जे आपण होचंती स्वयं नारायण एवं माता सीता होचंती स्वयं लक्ष्मी, किंतु मोर तो प्रेम से राम रूप रे आपण मते से राम रूप रे ही देखा दियंतो। आपण मते से राम रूप रे ही देखा दियंतो। मु आपण को सही रूप रे ही पूजा करिवि, सही रूप रे ही प्रेम करिवि। आमे माने जेतेबेले कि वास्तविक भगवान कृष्ण बोली कहूचे ये समस्त रूप से समाहित हो जाउछ, से भितर समस्त रूप समाहित हो जाउछ। ब्रह्म संहिता रे गोटे सुंदर विषय लेखा अछि, रामादि मूर्तिषु नानावतारम। भगवानंकर रूप असंख्य अटे, अनंत अटे, किंतु कौन सी गोटे रूप प्राकृत नहीं। समस्त रूप रे अप्राकृतता ही रही। तो तेणु कर्दम ऋषि भगवान को कहते जे आपण वर्तमान मो पुत्र रूप रे अवतीर्ण होइचंती। त्वां सूरीभिस्तत्त्वभूरु तत्त्वभुवुच्छदा सदा विवादार्दनापादपीठम ऐश्वर्य वैराग्य जशो वबोध बीर्ज श्रियापूर्तमहं प्रपद्ये। तो ये जो वाक्यर उच्चारण मुझे श्लोक को देली, ये वाक्यर उच्चारण कपिल मुनिंकर वास्तविक प्रशंसा ये रही। हे मोर प्रिय प्रभु प्रणाम्य समभाषित मन रखि प्रणाम करी हाथ जोड़ी कर्दम ऋषि कपिल मुनि को कहते हे मोर प्रिय प्रभु जो ऋषिगण महान ऋषि माने जो पंडित माने आत्मतत्व को जानिबा पाई सदा बेले आपणकर शरणागत होइथांती, आपणकर पाद पद्म को खोजी थांती, सेमाने वास्तविक भावरे आपणकर सही ऐश्वर्यपूर्ण
वैराग्यपूर्ण जसपूर्ण ज्ञान एवं बीर्यपूर्ण आपणकर से श्रीपूर्ण ताहार चिंता करि थांते। तेणु मु मध्य आपणकर से ही पद्मपादरे निजको समर्पण करुछि। अर्थात भगवान ठारो ज्ञान प्राप्त करिबा पाई महान ऋषि एवं पंडित माने भगवानंकर शरणागत हितांति, जे कि समस्त प्रकार ऐश्वर्यर परिपूर्ण अटंती। सेही भगवानंकर मु मध्य शरणागत हेउछि, भगवान निकटरे मु मध्य निजको समर्पण करुछि। ए प्रकार कर्दम ऋषि भगवान कपिलंक ठारे समर्पित होइछन्ते एवं प्रणम्य समभाषिते प्रणाम करी पुणी कहउछन्ति, हे भगवान आपण सर्वतंत्र स्वतंत्र, आपण सबुठारे अछन्ति एवं काहारी भितरे नाहांति, स्वतंत्र। आपण हेउचंती सबुठारो शक्तिशाली पुरुष, सर्वसामर्थ्यवान हेउचंती आपण एवं आपण अप्राकृतिक अटंती, प्रकृति संबंधित आपण नुहंती। आपण प्रधान बा आपण हेउचंती प्रकृत बा अनित्य एवं तत् अधिष्ठाता पुरुष। आपण होइछन्ति तत् अधिष्ठाता पुरुष, पुरुष षष्टांग जे अधिष्ठान करि थाए, षष्टांग जे सृष्टि करि थाए। आपण हेउछन्ति महाकाल रूपी, अर्थात आपण हेउछन्ति प्रलय, आपण हेउछन्ति महाप्रलय। आपण सर्वज्ञ, आपण सबु जानिचन्ति एवं आपण हेउचंती सही रजसत्वतम तीन गुणर प्रकाश। आपण ए भौतिक ब्रह्मांडर पालन करता, आपण ए भौतिक जगत को सृष्टि करि थांती एवं महाप्रलय से समय रे आपण ठारे ही लीन करि थांती एवं वर्तमान मु सही भगवान जे कपिल रूप रे अवतीर्ण होइचंती, सही परम पुरुष भगवान निकट रे शरणापन्न हेउची। किए कहउचंती? कर्दम ऋषि कहउचंती काहाको? पुत्र कपिल को। ये तो पुत्र कपिल नुहंती, भगवान कपिल को कहउचंती, हे प्रभु आपण हेउचंती जगत पालक, आपण हेउचंती जगत पालक। ये जगत को आपण पालना करुचंती। आपण मो पुत्र रूप रे जन्म होई जो पितृऋण मो उपरे थिला ताहाको सेथिरु मते मुक्त करि दैचंती। अर्थात ये भगवान ए कर्दम ऋषि परोक्ष भाव रे निजर पितृलोकर उद्धार मध्य करि दैचंती। काहेकि ना से सन्यास हेबे ना, सन्यास सेवा पूर्व निजर पितृलोक प्रथमे उद्धार कर दिया जाता है एवं कर्दम ऋषि अति सुंदर भाव रे पितृलोकंकर उद्धार कार्य मध्य भगवान निकट प्रार्थना कर दैचंती एवं पितृऋणरू मुक्त हेबा ये पुत्रर कर्तव्य अटे। एवं आज मु तुमको पुत्र रूप रे पाई मु से कर्तव्य मुक्त हो जाइछि। तथापि मो पाखरे किछि जिज्ञासा अछि। कौन जिज्ञासा?
ना मु पारिवारिक ये जीवन को त्याग करी वास्तव में एक परिव्राजक सन्यासी व्रत ग्रहण करने को चाहूँगी। मु यही अभिलाष आपण निकट में करुच्ची। आपण को हृदय मध्य मु स्मरण करी विगत शोक हुई अर्थात कौन सी प्रकार दुख न रखी मु मोर कार्य आग को बढ़ी। देख ये कौन से कारण सन्यास हो मन भितर सन्यास न होबार चिंता रहिबा ये हूँ तृतीय अध्याय थर्ड कैटेगरी। मन पकांत भगवत गीता को जे कर्म करे से तो रहिला कर्म भितर बांधि रहिला। जे कर्म को त्याग करदेला कर्म छाड़देला चलला सी पूरा सब छाड़देला चलला। किंतु जने कर्म करिवार इच्छा थाई एपटे छाड़ीबार भंगी करिवा तो से कौन हम तो सी है मिथ्याचारी सी है मिथ्याचारी। एवं यही प्रकार मिथ्याचार अपेक्षा बरं निजर कर्म को ठीक रूपे संपादन करने उचित बोली भगवान कहते। तेणु ये कर्दम मुनि भगवान को कहते जे मु विगत शोक ही विचरण करी। आपण चिंता करते नहीं जे मु कौन से कारण गृह को त्याग करदेवी एवं गृह चिंता करी मु मन दुखरे जाऊँगी मु शोकाकुल हो जाऊँगी दुखरे जाऊँगी बाध्यबाधकता करे जाऊँगी ना विगत शोक मु कौन सी प्रकार मन रे दुख रखी ना। ये संपूर्ण रूपे भगवत प्राप्तिर मोर जो इच्छा से एवं भगवत प्राप्ति जो मोर आनंद से आनंद सहित मु आग को बढ़ुची। हरे कृष्ण। हाँ हरे कृष्ण। तो जितेबाला कपिल मुनि ये क्षमा करिया कर्दम ऋषि कपिल मुनि निकट में निजर अभिलाष प्रणम्य समभाषित प्रणाम करी एवं सब विषय सब वृत्तांत कही भगवान ठारू संन्यास नेवार जो इच्छा प्रकट करी भगवान कौन कहते कपिल मुनि कौन कहते बर्तमान सुनवा। कपिल मुनि कहते हे मुनि वास्तव रे जो माने श्रेष्ठ सेमानंकर कृत कार्य ताहाई अन्य मानक पाई प्रेरणा होता है। सेमानंकर भगवत प्रेम अन्य मानक मध्य प्रेरणा देता है। बरं मु तुमको जो वचन देथि जे मु तुमर पुत्र रूप रे जन्म नेबी केवल ताहा को सत्यता प्रतिपादन करने पाई मु तुमर पुत्र रूप रे जन्म नहीं जेहेतु मु तुमको वचन देथिले मु तुमको वचन देथिली तेणु मु तुमर पुत्र रूप रे जन्म नहीं। इह लोकरे जो माने तत्व संबंधरे उपदेश दान करने निमित्त
ये हूँ मोर जन्म यही इहलोकरे मु एथिपाई जन्म नहीं जे इहलोकरे जो माने मुक्ति चाहती जो माने मुक्ति चाहती जे से माने आओ ये जन्म मृत्युर चक्र रे पड़े से माने मुक्ति चाहती वास्तव में सेमानंको आत्मदर्शन सेमानंको पथ प्रदर्शन करिवा सेमानंको निजर परिचय प्रदान करिवा पाई एवं खाली सेमिति नहीं तत्व सहित ज्ञान सहित विज्ञान सहित सेमानंकर वास्तविक आत्मदर्शन करी सेमानंको मुक्ति प्रदान करिवा निमंते मोर जन्म सेथि निमंते मोर जन्म अटे। आधुनिक सभ्यता ये कौन करी थाए ना जड़ विज्ञान रे चली थाए एवं ये जड़ विज्ञान रे से बहुत किसी अग्रगति करुछि किंतु वास्तव विज्ञान सम्मत ज्ञान कौन वास्तविक ज्ञान कौन आम भगवत गीता रे भी बारंबार पढ़िले जे ईश्वर जीव एवं प्रकृति ये तीन जन को जानिबा निज निजर संबंध को जानिबा हूँ प्रकृत ज्ञान अटे जे क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ को जानी वास्तव में सेया ही हूँ ज्ञान हमें यहाँ पढ़ले ना क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ को जी जानी क्षेत्र माने इस शरीर क्षेत्रज्ञ है आत्मा एवं परमात्मा एवं यही ज्ञान द्वारा आम क्या को जानिबा ना ज्ञेय को जानिबा ज्ञेय की पुण्य परमात्मा अर्थात आत्मा भगवान एवं प्रकृति जीव या जानिबा ये है प्रकृत ज्ञान एवं यही ज्ञान द्वारा आमे भगवान को ही जानीपर यदि भगवत गीता को यदि उद्धार करवा श्रीमद् भगवत गीता द्वितीय अध्याय 18 नंबर श्लोक यह कहती अंतवंत इमे देहा नित्यशोक्ता शरीरिण अनासीनो अप्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्य भारत अंतवंत इमे देहा ये शरीर अंतवंत हो शरीर अंतयुक्त अटे शरीर एंड पॉइंट अच्छी अंत अच्छी शेष यार सीमा अच्छी एवं नित्य कथित अर्थात प्रामाणिक रूप से नित्य स उक्ता प्रामाणिक रूप से यह कहा जाइछि जे आत्मा जी कि ए शरीरटा को धारण करिछि से आत्मा अनासीनो अप्रमेयस्य ये केबे हेले नष्ट हुए नहीं ये केबे हेले नष्ट हुए नहीं तस्मात् युद्धस्य भारत तेणु अर्जुन तुम्हें क्या को मार ये तो केबे नष्ट हुए नहीं तुम क्या को नष्ट कर तेणु तुम्हें तुम कर्तव्य युद्ध कर तेणु तुम्हें तुम कर्तव्य युद्ध कर से आत्मा होउछि नित्य एवं से होउछि सनातन से आत्मार ज्ञान युक्त होगा जोगु ये होउछि सनातन
किंतु ए शरीरटा सनातन नुहे यार डेट फिक्स अच्छी आम जानी न जानी से अलग किंतु फिक्स अच्छी ये दिन ना दिन जीव किंतु आत्मा तार काम करने को हेले ए शरीरटा आवश्यक आत्मा तार काम करने को हेले ए शरीरटा आवश्यक होता है एवं ये शरीरटा जदि अच्छी इंद्रिय माने अच्छा एवं जदि इंद्रिय अच्छी मनीष बांधी होची किंतु शरीर भी थी इंद्रिय भी थी मनीष बांधी हेबनी ए रास्ताटा हूँ आम जाना दरकार आत्मा तो अच्छी आत्माटा अच्छी जड़े कहले बोले मनटा तो बड़ चंचल अच्छी भगवान मनटा देते कहीं जब मनटा को जब भगवान दे न था तो भगवान पाखे आम लगे कौनटा कौनटा लगे भगवान तो बारंबार कहते मो पाखे मन लगा मो पाखे मन लगा आम पाखे तो मन नथी आम भगवान पाखे लगे कौन तो मनटा ये आवश्यक अटे किंतु मनटा विक्षिप्त करवा ये आमर चरित्र एवं विक्षिप्त न करी भगवान लगे पाखे लगेवा ये आमर परम सौभाग्य गुण अटे सेमिति आत्मार शुद्धि पाई गोटे शरीर दरकार गोटे आत्मार शुद्धि पाई गोटे शरीर दरकार किंतु शरीर कौन ना इंद्रिय अच्छी एमानकर काम कौन ना एमाने शरीरटा को एपट सेपट एमती करेंगे सी बुली जो से आत्मा कौन अच्छी तेणु वास्तव से जो शरीर विषयटा को जदे आम जापर जे ये आत्मा उपर गोटे खोल हो रही तेबे आमे ये जो इंद्रिय एवं शरीरर कामरू मुक्ति हो रही पारिबा तो यही जो माने मुक्ति चाही थांती जे वास्तव रे ये शरीर एवं ये इंद्रिय सुखर मुक्ति पाइबा पाई सेमानंक पाई रास्ता प्रदान करवा उद्देश्य रे भगवान कौन करिचंती ना जन्म नहीं सब मनुष्य चाहती जे शाश्वत आम अष्टम अध्याय पढ़ले ना कहीं भी मृत्यु कथा कहीं भी नहीं आप कहे मृत्यु कथा से कहे अशुभ कथा कहना बंद कर टॉपिक बंद कर तो समस्ते चाहती शाश्वत आम सदाबल एवं समस्ते चाहती सुख समस्ते चाहती शाश्वत एवं समस्ते चाहती सुख से शाश्वत एवं सुख प्राप्ति करिवार इच्छा जो मैंने रखिचंती से माने केवल चिंता करिचंती जे इस शरीरटा आमको शाश्वत पद दे पारिबो नहीं ये दे पारिबो नहीं जे दे पारिबो नहीं ताकू ही जदि आमे बारंबार मागिबा तेबे कौन हम मूर्ख किए आम जी दबा लोक मूर्ख ना आम मागिबा लोक मूर्ख ए इंद्रिय गुड़ाक पाखे आम जदि सदाबले कहवा आमको सुख दियो सुख दियो सुख दियो ये इंद्रियंकर गुण ही नहीं सुख देवा तेबे आमे मागिबाटा ही आमर मूर्ख तेणु वास्तव रे ए शरीर सुख को आमे आग को बढ़वार अच्छे से शाश्वत को प्राप्त करिवार अच्छे शाश्वत केमिति प्राप्त करिवा भगवान कहिचंती अष्टम अध्याय पंचम नंबर श्लोक अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरन यह प्रयाति
मद्भावं य प्रयाति स मद्भावं याति न्यस्तत्र संशयम्। अंतकाले च मामैव, अंतकाल मृत्यु समय मामेव जे मते स्मरण करे कृत्वा कलेवरन स्मरण करी कौन करिव निजर शरीर को त्याग करिव। मुक्त्वा कलेवरन शरीर को त्याग करिव, शरीर मुक्ति हेब अर्थात मृत्युवरण करिव। सी कौन हेब य प्रयाति स मद्भावं, सी मोर भाव को प्राप्त करि थाए, सी मोर भाव को प्राप्ति करि थाए। वास्तव में यदि आम भगवत भाव को प्राप्ति करिवार अछि तेबे भगवान को मृत्यु समय स्मरण करिवार अछि, बास एतिकी आउ किछ दरकार नहीं। तो सेतिकी करिवा पई हमको जहाँ जीवन रे आवश्यक ताहा करिवा को पड़िबो। एवं कौन आवश्यक शास्त्र एवं गुरु सब विषय रही। तेणु ये शाश्वत प्राप्त करने को हेले मृत्यु समय भगवान नाम स्मरण करिवार अछि एवं सेतिपई आमे सारा जीवन प्रयास करिवार अछि। सेमिति सुख ए इंद्रिय यदि सुख खोजा केबे मिलिबो नाଇଁ। ए इंद्रिय केबे हेले आमको सुख दे पारिबो नाही। एवं ए इंद्रिय सुखरु आमको मुक्ति हेबा को हेले आमे प्रकृत सुख को प्राप्त करिवार अछि, प्रकृत सुख को जानिवार अछि। तेबे जाई आमे जानी परिबा। सुख तो बहुत गुड़िए रही, विभिन्न प्रकार सुख रही। किए केउते सुख रे किए गीत गाइबारे सुख अनुभव करुछि, किए नाचिबारे सुख अनुभव करुछि, किए खाइबारे सुख अनुभव करुछि, किए शोइबारे सुख अनुभव करुछि, किए कहिबारे सुख अनुभव करुछि, किए सुनिबारे सुख अनुभव करुछि, किए पाठ पढ़िबारे सुख। सुख बहुत प्रकार अछि, किंतु वास्तविक सुख जो सुख नित्य आपण जेते प्रकार सुख शुणेली कौन सी सुख नित्य नहीं। वास्तविक नित्य सुख वाला जेते बेले आमे भगवान को जानी परिबा एवं जहाँ आम आत्मार सुख सही सुख को आम बाहर करना दरकार। आत्मार सुख ही वास्तविक सुख, किंतु यदि आम शरीर सुख को ही यदि सबकि कही ताको यदि आत्मा सहित जोड़िबा तेबे आमरे दुखपूर्ण प्राप्त करिबा। एवं जी वास्तव में अज्ञान वशतः या को न जानी पारी मुक्ति प्राप्त करी, मुक्ति प्राप्त करी कही त्राही त्राही डाकुजी सेमानंको गति मुक्ति दवा पाई कपिल मुनिंगर आविर्भाव अटे। हे कर्दम आत्मज्ञान ये हुची अति सूक्ष्म मार्ग, ये सूक्ष्म मार्ग आपको बुझा एत सहज नहीं, ये हूँ कष्ट। एवं ये ज्ञान स्वयं भगवान प्रदान करते माने कपिल मुनि कहते ये हूँ स्वयं जो सृष्टि है मुझे वेदरे समस्त प्रकार वर्णना करके देली, कि लोके कौन कले ताको फूल चंदन दे दी सबू भूली गले। एवं मानव समाज को पुनर्वार से ही वेद ज्ञान प्रदान करने से सांख्य ज्ञान प्रदान करने निमित्त मु कपिल रूप रे देह धारण करिछि, मु कपिल रूप रे देह धारण करिछि। ठीक अच्छे तो सरलानी कौन कर आज बहुत समय है। ठीक अच्छे आम आसता काली के जीवा देखा केते दूर जाए। हरे कृष्ण। तो आज विषय को ये रख